और जैसे एसएसटी के लिए या इंग्लिश के लिए उत्पल सर, इनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहता है और कोई भी डाउट हो तो पर्सनली बताते हैं। जब ज़रूरत पड़े तब एग्ज़ाम के टाइम पे जब मेन ज़रूरत पड़ता है तभी वो साथ रहते हैं एंड हर चीज़ बताते हैं कि कब कहाँ क्या दिक्कत होता है। वो क्योंकि हर बच्चे पे ध्यान देते हैं, वो बताते हैं कि आपके फेवरेट टीचर कौन है? मेरे फेवरेट मेरे फेवरेट तो विनोदपल सर हैं, क्योंकि क्या पढ़ाते हैं वो आपको? इंग्लिश और एसएसटी पढ़ाते हैं। एसएसटी क्योंकि दो पढ़ाते सब्जेक्ट हैं। पढ़ाते हैं तो ज़्यादा मिलाव हुआ है एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करते रहिए और नीलोत्पल सर का साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। बस ऐसे ही साथ बनाए रहिए और मन से पढ़िए, आप लोग का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बीएससी बोर्ड का रिजल्ट है, 10th का परीक्षा पढ़ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त हम मेरिट एजुकेशन में, हमारे साथ फ्रेम में कुणाल है। कुणाल 95.8% मार्क्स लाकर सीबीएसई मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। कुणाल, क्या कहेंगे कि क्या उम्मीद था कि कितना परसेंट आना चाहिए? जी जी, पूरा उम्मीद था। और माता पिता को कितनी खुशी है आपके परसेंटेज को लेकर कि हाँ बेटा मतलब इतने घंटे पढ़ता था घर में, रात को भी कोचिंग के बाद आने के बाद भी पढ़ता था? दोस्त लोग क्या कह रहे हैं? सब लोग खुश है, माता पिता बहुत गर्व कर रहे हैं अभी। हम ये कहेंगे कि आप नाम के पीछे मत भागिए, ब्रांड के पीछे मत भागिए। आप वैसे जगह को चूज कीजिए जहां सच में आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं। आप कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि भाई भीड़ और चकाचौंध में भागना है कि वो ब्रांडेड है, बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां अच्छी पढ़ाई होती होगी। तो हम ये कहेंगे कि उस एग्जाम्पल को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके साथ कुणाल है। कुणाल फ्रेम में। कुणाल ये बता रहे कि मेरिट एजुकेशन सीतामढ़ी का लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ लोकल फॉर वोकल। जो एक एज चाहिए होता है कि 90 प्लस तो कोई भी ला सकता है, लेकिन 95 प्लस के लिए जो एक एज चाहिए होता है, जो प्रैक्टिस, जो गाइडेंस चाहिए होता है, वो यहाँ के टीचर्स ने मुझे प्रोवाइड किया। अच्छा कुणाल, क्या कहेंगे कि इतने अच्छे आपको मार्क्स मिले, टीचर कैसे पढ़ाते थे आपको? जी, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे जी। वो रियल लाइफ एग्जांपल देते थे कि कैसे कोई भी चीज़ वर्क करता है, या उनका जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो उनका पढ़ाने का टेक्निक था, जो एक बेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन जो करते थे, जिसकी वजह से मुझे और अच्छा से समझ में आता था और उसकी वजह से मैं उस चीज़ को और बारीकी से लिख पाता था। अक्सर स्टूडेंट्स जब 9th में जाते हैं तो वो स्कूल जाना बंद कर देते हैं। वैसे में उन्हें जरूरत होती है कि भाई बेहतर इंस्टीट्यूट कौन सा है जो आपको 9th और 10th पढ़ाए। 10th पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 10 सालों के बाद एक हमारा रिजल्ट आता है, फिर हमें परिणाम पता चलता है। तो वैसे में स्टूडेंट्स लगातार कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, क्या लगा था कि आपको कैसे पता चला कि भाई मेरिट एजुकेशन में जो टीचर है वो ऐसे हैं? बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कभी कभी होता नहीं कंफ्यूजन कि हम वहाँ पढ़ रहे हैं चाहे कहाँ पढ़ रहे हैं। नहीं, जैसे कि मैंने बहुत जगह से पता भी किया था जो पहले इस बैच से पढ़ चुके थे। मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि वो मतलब सर कैसा पढ़ाते हैं, या क्या इस इंस्टीट्यूट का है, कैसे फीडबैक। जी। तो उनका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ज्वाइन किया इस। अच्छा, अभी जो बच्चे स्कूलिंग में है, सोच रहे हैं कि बेहतर इंस्टीट्यूट हम सीतामढ़ी में कहाँ ढूंढे, तो आप उनको क्या कहेंगे कि आपके टीचर कैसे पढ़ाते हैं और आपके इंस्टीट्यूट को क्यों ज्वाइन करना चाहिए? जी जी, मैं उनको बहुत रिकमेंड करूंगा कि वो मेरिट एजुकेशन को एक बार विजिट करें, ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ के टीचर्स आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे और एक जो मोटिवेशन का टोन रहता है वो आपको सिखाएंगे कि अच्छा कैसे पढ़ना है। अच्छा कुणाल, ये हाथ में आपने क्या रखा है? जी, ये मेरा टेस्ट सीरीज यहाँ पे होती थी, जिसके अंदर मतलब इस वजह से मेरे को एक सपोर्ट मिला कि जैसे कि बच्चे अक्सर बोर्ड में जो आंसर शीट मिलता है उसमें गलती कर बैठते हैं, तो इंस्टीट्यूट ने मुझे प्रोवाइड किया बहुत सारे ऐसे सैंपल आंसर ये शीट। जरा दिखाएंगे। देखिए, ये इस वक्त हम मेरिट एजुकेशन में है और ये कुणाल का टेस्ट सीरीज है, सैंपल टेस्ट सीरीज कुणाल के हाथ में है। देखिए, ये कह रहे हैं कि 80 में 78 मार्क्स कुणाल के ये हैं और कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज बच्चों को मोटिवेट करता है। आप, सबसे बड़ी बात है, आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, क्या आपके टीचर ऐसे टेस्ट सीरीज एग्जाम लेते कि नहीं लेते? ये बड़ी बात है। एग्जाम से पहले की एग्जाम होता है जिससे आपको पता चलता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ के जो टीचर वो इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। कुणाल के हाथ में ये रखा पड़ा है। कुणाल, क्लासेस के बाद घर पे कितने घंटे पढ़ते थे? जी, घर पे रोज 6-7 घंटा रेगुलर क्लासेस होती थी और कोचिंग में भी आता था, तो 3-4 घंटे कोचिंग में और सर का पर्सनल गाइडेंस था, तो कुल मिला के 9-10 घंटे में पढ़ता था। अच्छा, क्या उम्मीद था कि आपके 95.8 है, क्या उम्मीद था कितना परसेंट आना चाहिए था? जी, मुझे उम्मीद तो थी कि 96-97% आएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा चूक गया मैं। लेकिन कोई बात नहीं है, अगली बार 12th में और मेहनत करूंगा। अच्छा, क्या सोच रहे हैं आगे का, क्या लक्ष्य है? आगे मैं IIT करूंगा। इसी बीच लगातार बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, इतने बेहतर रिजल्ट आप लोगों को मिल रहा है, आपके टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? जी, मेरिट एजुकेशन में जैसे बहुत बड़े बड़े कंपनीज, बहुत बड़े बड़े कोचिंग
वो ना वहाँ भीड़ चार होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता है। यहाँ पे 1-to-1 टीचर्स और शॉर्ट बैचेस, छोटे बैचेस में होते हैं। जैसे हर टीचर, जैसे भवेश सर, खासकर मैथमेटिक्स के लिए हमारा पहले तो मेरा मैथ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ करता था, लेकिन इनसे पढ़ने के बाद उनने बताया हमें कि हमारी कहाँ गलती है, कहाँ से उनको सॉल्व कर सकते हैं, जिसके कारण मैथ अच्छा हुआ। उसके अलावा साइंस के लिए जैसे पुष्कर सर, गौतम सर और अंकित सर, जैसे अलग अलग टीचर्स हर सब्जेक्ट के लिए, वो भी उनमें स्पेशलाइज सर, जो साइंस को ना उसके समझने के तरीके और इन्हेंस करते हैं कि ज़्यादा मार्क्स उसमें आ सके। और जैसे एसएसटी के लिए या इंग्लिश के लिए न्यूत्पल सर, इनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहता है, और कोई भी डाउट हो तो पर्सनली बताते हैं। जब ज़रूरत पड़े, तब एग्ज़ाम के टाइम पे जब मेन ज़रूरत पड़ता है, तभी वो साथ रहते हैं एंड हर चीज़ बताते हैं कि कब कहाँ क्या दिक्कत होता है। वो क्योंकि हर बच्चे पे ध्यान देते हैं, वो बताते हैं कि आपके फेवरेट टीचर कौन है? मेरे फेवरेट तो न्यूत्पल सर हैं, क्योंकि क्या पढ़ाते हैं वो आपको? इंग्लिश और एसएसटी पढ़ाते हैं। एसएसटी क्योंकि दो पढ़ाते सब्जेक्ट हैं। पढ़ाते हैं तो ज़्यादा मिलाव हुआ है। एंड जब क्या नाम है आपका? हिमांशु राज। अच्छा हिमांशु, क्या कहेंगे सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट आया, कितने परसेंट मार्क्स आपको मिलने चाहिए थे? हम उम्मीद कर रहे थे 90% का, लेकिन आया 85%, क्योंकि टाइम नहीं मैनेज कर पाए इस वजह से। क्या लग रहा है कहाँ चूक रह गए? ये मैथ्स में थोड़ा दिक्कत हुआ है, मैथ्स में दिक्कत हुआ, क्यों? टाइम मैनेज नहीं कर पाए। टाइम मैनेज नहीं कर पाए।